बेड मेकिंग डेफिनेशन। बेड मेकिंग एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बेड मेकिंग करने के बाद पेशेंट या क्लाइंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं और उसे एक सूटेबल पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके। नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। सो क्लाइंट को एक सेफ़ इन्वायरमेंट कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं जिससे कि उसे अच्छे से रेस्ट और स्लीप फील हो और वो ले सके रेस्ट एंड स्लीप। सेकेंड कि अपने वार्ड और यूनिट को नीट और टाइडी रखने के लिए भी हम लोग बेड मेकिंग करते हैं और हम लोग बेड सोर से पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए बेड मेकिंग करते हैं। क्लाइंट को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सके हम उसके कंडीशन को, इसलिए भी बेड मेकिंग करते हैं। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन के लिए और कंफर्ट के लिए उसके लिए करते हैं हम लोग बेड मेकिंग। और बहुत सारे क्रॉस इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट होता है बेड मेकिंग के थ्रू। और कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बेड मेकिंग करते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग। सो बहुत सारे बेड मेकिंग करने का टाइप होता है, बट वो अकॉर्डिंग टू बेड्स होता है कि अलग अलग तरह के बेड्स हैं, इसलिए उनका जो बेड मेकिंग है वो भी उसी टाइप का होगा। सो बेड्स हैं जैसे ओपन बेड, क्लोज बेड, ऑक्यूपाइड बेड, एडमिशन बेड, पोस्ट ऑपरेटिव बेड, कार्डियक बेड, एम्पुटेशन बेड और डिवाइडेड बेड, नाउ फ्रैक्चर बेड एंड थेराप्यूटिक बेड। सो ये सारे बेड्स के टाइप होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेड मेकिंग भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को देखेंगे कि बेड मेकिंग के लिए ऐसे हम लोग ओपन बेड का नॉर्मली करते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जनरली यही होता है। सो इसका हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें बॉटम सीट, मैकिंटॉश, ड्रॉ सीट, टॉप सीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर या पिलो केस और कुछ एडिशनल आर्टिकल्स चाहिए जैसे कि लॉन्ड्री बैग, डस्टर, अ बॉल विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सेवलिन का होना चाहिए 1:40 में और एक किडनी ट्रे होना चाहिए। अब हम लोग क्लाइंट को जिनका बेड मेकिंग करना है उनसे उनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे और अपने यूनिट का वार्ड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लाइंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि वो हमें कोऑपरेट कर सके और वो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग क्लाइंट के साथ ईज़िली बेड मेकिंग कर सके और उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। इसके बाद क्लाइंट को ये बताना है कि किस तरह से वो हमें असिस्ट कर सकते हैं, हमारा मतलब किस तरह से कोऑपरेट करके हर हेल्प कर सकते हैं। फिर हम प्राइवेसी के लिए स्क्रीन कर देते हैं ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल फील कर सके, एक सूटेबल इन्वायरमेंट उसे मिल सके। उसके बाद हम फर्नीचर के तरफ अगर वे करते हैं जाते हैं तो हमें बेड के फर्नीचर को भी क्लीन करना होता है और बेड को अपने मतलब दीवार से जो वॉल होता है उससे थोड़ा दूरी डिस्टेंस पे ही रखना होता है। और जो उसके बाद जो लोअर होता है मतलब रेस्ट करने का अगर ज़रूरत है तो इस कंडीशन में बैक मतलब लोअर द बैक। और इसके बाद हम लोग करते हैं जो लॉन्ड्री बैग रहता है, जो भी हमें जो डिस्कार्ड करना है चाहे वो वॉश करना है तो उसे हम लॉन्ड्री बैग में डाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर कि अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो भी हम आर्टिकल सेटअप किए उसे हम ये जाकर यूनिट में और क्लाइंट के नियर रख देंगे। उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर ताकि वो हमें ईज़िली कोऑपरेट कर सके और उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उसे हम बोलेंगे पेशेंट को अगर वो चेयर पे बैठ सकता है तो उठकर बेड से हटकर चेयर पे वो बैठ जाएगा। उसके बाद हम अपना हैंड वॉशिंग कर लेंगे, जितने भी पिलो और बेड प्लेस होते हैं उसे साइड में रख देंगे, जो पिलो हैं और बहुत सारे जो भी रखा हुआ है बेड पे लाइक ब्लैंकेट हो गया, टॉप सीट, ड्रॉ सीट, मैकिंटॉश, बॉटम सीट, इन सभी को रोल करते हुए रिमूव कर देंगे और लॉन्ड्री बैग में हम डाल देंगे। इसके बाद डस्ट को मैट्रेस से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक
हम पेपर लेंगे, पेपर या फिर जो हम लोग कुछ हैंकी या टॉवेल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम फर्नीचर को, मैट्रेस को क्लीन कर सकें और इससे हम बहुत सारे डस्ट ये सबको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे कि जो भी स्प्रेड हुआ है बॉटम सीट, मैकिन्टॉश ड्रॉ सीट, इन सभी को फिर मतलब स्प्रेड करेंगे। इट मीन्स कि मैट्रेस के ऊपर हम डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बॉटम सीट, उसके बाद मैकिन्टॉश, फिर ड्रॉ सीट डालेंगे। उसके बाद हम टक करेंगे चारों ओर से, बेड के साइड से टक कर देंगे, जिससे कि जो भी हम डाले हैं बेड सीट, मैकिन्टॉश या ड्रॉ सीट, वो इधर उधर रिमूव नहीं हो, वो अच्छे से स्टेबल हो सके, इसलिए हम उसे टक कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मीटर कॉर्नर बनाते हैं। जो भी टक करते टाइम जो कॉर्नर होता है उसे 45 डिग्री के एंगल पे टक करते हैं, जिससे कि एक मीटर और परफेक्ट कॉर्नर बनता है। और ये हमें जो भी बेड सीट या जो भी है बॉटम सीट, ये सब उसे इधर उधर रिमूव होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम एक साइड करने के बाद हम अपोजिट साइड जाते हैं और फिर दूसरे साइड भी टक कर देते हैं। उसके बाद जो टॉप सीट सबसे ऊपर का रहता है और ब्लैंकेट अगर नीड है तो ब्लैंकेट भी डाल देते हैं और उसे सबसे ऊपर में टॉप सीट को डाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद हम नी प्लीट बनाते हैं। इसमें नी प्लीट में क्या होता है कि पैर को ईजिली वो अपने पैर को सीधा रख सके पेशेंट, या फिर वो मोड़ सके, इसके लिए हम प्लीट बनाते हैं। पैरों की ओर जैसे प्लीट बनता है, हम जैसे साड़ियों में प्लीट बनता है, तो उसी टाइप से हम यहाँ भी प्लीट बनाते हैं, और जिससे कि बहुत आसानी से पेशेंट अपने पैर को मूव कर सके। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये टक करना होता है बॉटम साइड को अपोजिट साइड से, और फिर इसमें जो हैंग फ्रीली, एक साइड से हम लोग फ्रीली हैंग कर देते हैं और एक साइड हम लोग टक कर देते हैं, जिससे कि वो जो ऊपर का हम लोग डालते हैं ब्लैंकेट सब, वो मूव नहीं हो और पेशेंट भी इजीली मूव कर सके अपने पैर को। इसके बाद हम करेंगे फ़ैन फोल्ड। इसके बाद फ़ैन फोल्ड करेंगे। जो भी टॉप सीट होता है, बॉटम सीट, ये सब टॉप सीट टू बॉटम सीट करेंगे। टॉप से बॉटम साइड में थोड़ा सा हम फ़ैन फोल्ड कर देते हैं, और उसके बाद हम वहाँ जहाँ हेड के पास वहाँ पिलो कवर के साथ रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी ओपन इंड होता है उसको हम लोग थोड़ा डोर से अवे रखते हैं, दूर रखते हैं। इसके बाद हम लोग अब इतना ये सारा प्रोसीजर करने के बाद रेडी है बेड कि हम पेशेंट को उसे कंफर्टेबल पोजीशन में इजीली लिटा सके, या फिर उसे जो भी है कंफर्टेबल पोजीशन दे सके, कंफर्ट दे सके। तो वो बेड मेकिंग रेडी हो गया। लेकिन आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट, जब ये बेड मेकिंग हो जाने के बाद यूनिट और इक्विपमेंट्स का क्या करना है, उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो क्लाइंट को हम हेल्प करते हैं कि बेड तक जाने में उसे अगर चेयर पे बैठा है या साइड में है तो उसे हम बेड तक ले जाएंगे। उसके बाद जो भी कंफर्ट डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए वो रिप्लेस करते हैं। जो जैसे कि बहुत सारे कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं, वो उसे हम जो रीयूज़ नहीं करना है, इसमें हम उसे रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने जो पूरा यूनिट रहता है, वार्ड रहता है, उसे हम अच्छे से क्लीन करते हैं और नीट और टाइडी क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो भी लॉन्ड्री बैग में हमने रखा था जितने भी लाइनेंस, उन सभी को लॉन्ड्री बैग से ले जाकर सेंड कर देना है, भेज देना है कहीं। और फिर जो प्रेजेंट लिनेन होते हैं उसे रिमूव करना है अप्रोप्रिएट मेथड के साथ। अगर बाद में भी हम करते हैं प्रोसीजर बेड मेकिंग, तो इस टाइप से हम लॉन्ड्री बैग में जो जितने भी डिस्कार्ड या फिर जो जितने भी दोबारा रीयूज़ होने वाले लिनेंस हैं उसे हम भेजते हैं वॉश के लिए। वो फिर जो भी सोक और डस्टर हम यूज़ कर रहे थे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ डिसइंफेक्टेड करने के लिए, तो इसे भी हम यूज़ करते हैं और इसे ड्राई होने के लिए क्लीन वाटर के साथ हम रख देते हैं। उसके बाद हैंड वॉशिंग करते हैं और जो रिकॉर्ड हमें मिला कि क्या किस टाइप से पेशेंट का क्या कंडीशन रहा या कैसे वो कंफर्टेबल पोजीशन में आया, फिर
कैसे पेशेंट मतलब कोऑपरेट किया, इन सभी चीज़ों को, और जितना जो भी हम वर्क किए किस टाइम में किए, ये सारा कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक इस प्रोसीजर को। और उसके बाद फिर हम अपना सिग्नेचर, जो नर्सेज होती हैं अपना सिग्नेचर करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ बेड मेकिंग। दैट्स इट, थैंक यू।